अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 23 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। देखिए, मैंने रिसेंटली एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप आनंद लीजिए पूरे वीडियोस का और पीडीएफ का। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ये चैनल नया है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी से बताइए कि सर ने अब नया चैनल बना लिया है और इसी पर सारी क्लासेस मिलेंगी करेंट अफेयर की। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया। देखिए, वैसे तो जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा की बात आती है तो उड़ीसा का नाम दिमाग में स्ट्राइक करता है, लेकिन अभी हाल ही में पंजाब की जो सरकार है इसने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दे दिया है। देखिए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। इन्होंने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव का दर्जा दिया है हाल ही में। देखिए, इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान अभी हाल ही में पंजाब में की गई, पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, तो इन्होंने जो है पंजाब के लुधियाना में जो इस्कॉन टेम्पल है तो इसके लिए अभी हाल ही में 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान देने की भी घोषणा की है इस अनाउंसमेंट के साथ में। और देखिए, इसी घोषणा के साथ में जो है एक और काम किया इन्होंने। देखिए, विशेष रूप से जो पंजाब सरकार है ये पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी विकसित कर रही है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सी राज्य सरकार जो है भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है, तो ये कर रही है पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही आएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ और भी लोग हैं जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं ये भी ऐसा कर रहे हैं। वो पंजाब में भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रहे हैं, याद रखिएगा। और अगला है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। देखिए, नागालैंड में जो है अब 3 और नए जिले बन गए हैं। पहले नागालैंड में 12 जिले हुआ करते थे, अब नागालैंड में जिलों की संख्या 15 हो गई है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नए जिले बने हैं नागालैंड में। देखिए, नागालैंड में जो है जो 3 नए जिले बने हैं इनमें से पहला आपका है सेमिन्यू। ठीक है, सेमिन्यू नाम इसका। दूसरे का नाम है न्यूलैंड और तीसरे का नाम है चुमू केदिमा। नाम बहुत ही यूनिक हैं, मस्त हैं। सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमू केदिमा, ये तीनों नए जिले बने हैं नागालैंड के। एग्जाम में प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अभी हाल ही में जैसे 4 आपको ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नागालैंड का एक नया जिला नहीं बना है। तो इन तीनों का नाम रखेंगे तो आसानी से आप जो है चुन लेंगे कि कौन सा जिला इसमें जो है नहीं शामिल है। ठीक है, तो देखिए, जो 3 नए जिले बने हैं इसके जुड़ने के बाद अब नागालैंड में 15 जिले हो गए हैं। और नागालैंड की वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए, नागालैंड की स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी और राजधानी इसकी कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो और जनसंख्या है 22.8 लाख। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में अभी हाल ही में कितने घड़ियाल छोड़े हैं। तो देखिए, इन घड़ियालों की संख्या टोटल 24 है। देखिए, मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर देखना हो तो उसका जो मुंह है उसको देखिए। देखिए, जो आपका घड़ियाल होता है इसका थुथुन जो होता है ये काफ़ी लंबा होता है और जो घड़ियाल होता है उसका थुथुन जो है लंबा नहीं होता है। सॉरी, जो मगरमच्छ होता है उसका थुथुन लंबा नहीं होता है। तो यहाँ पे घड़ियाल की बात हो रही है जिसका थुथुन जो है लंबा होता है। देखिए, जो ब्यास संरक्षण रिजर्व है इसमें घड़ियाल पुनरुत्थान पंजाब सरकार का जो है एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यानी कि जो घड़ियाल है इसका पुनरुत्पादन करना चाहती है, इनका पुनरुत्थान करना चाहती है, इनकी संख्या बढ़ानी चाहती है पंजाब सरकार। देखिए, घड़ियाल जिसे कभी कभी जो है गेवियल भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थुथुन के कारण अलग प्रकृति का होता है।
तो याद रखना है कि पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से जो आपका ब्यास संरक्षण रिजर्व है उसमें जो है टोटल 24 नए घड़ियाल छोड़े हैं। ठीक है। चौथा कि हाल ही में किस संस्था ने दावोस में आयोजित होने वाले अपने वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। तो देखिए ये संस्था आपका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच ने जो आपका स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाला उसका वार्षिक बैठक था उसको रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है जी, ठीक है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन, ये जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसलिए इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। तो विश्व आर्थिक मंच ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच ये बैठक स्थगित कर दी है। देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसने अपने एक बयान में ये बताया है कि 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच में प्रस्तावित जो आपका दावोस बैठक था ये अब गर्मियों की शुरुआत में किया जाएगा। यानी कि 17 से 21 फरवरी तक ये आयोजित होने वाला था, लेकिन अब ये जो है शायद जून जुलाई में हो। देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। सबको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी क्लास श्वाब ने, कब? जनवरी 1971 में। अगला कि हाल ही में कौन चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? देखिए चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गया है गैब्रियल बोरिक। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। ये वर्तमान में केवल और केवल 35 साल के हैं। तो इन्होंने हाल ही में जो है जो वहाँ पे राष्ट्रपति चुना हुआ था चिली में, तो वहाँ पे इन्होंने अपने विपक्षी जोस एंटोनियो कास्ट को हराया। और देखिए जो आपकी गैब्रियल बोरिक है, ठीक है, ये मार्च 2022 में अपना पद ग्रहण करेंगे और चिली के इतिहास में सबसे कम उम्र के केवल 35 साल के जो है सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। और चिली की बात करें तो देखिए चिली की जो है कैपिटल है आपका है सैंटियागो और करेंसी है चिलियन पेसो। और चिली आपका जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है? तो देखिए जो भारत का गृह मंत्रालय है इसने जो है गैर सरकारी संगठन यानी कि विभिन्न जो एनजीओ हैं जो अपना हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, तो उनके जो है विदेशी योगदान अधिनियम के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। क्योंकि देखिए विदेशों से क्या पैसा मंगा रहे हैं, कितना मंगा रहे हैं, किस पर्पज से मंगा रहे हैं, ये सारा हिसाब किताब सरकार को देना होता है, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। देखिए जो आपका FCRA लाइसेंस है यानी कि जो आपका विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम लाइसेंस है, इसके निलंबन का मतलब है कि गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो एनजीओ होंगे ये अब दाताओं से विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि गृह मंत्रालय के द्वारा जांच नहीं की जाती है कि जो विदेशी धन है ये प्राप्त करने हेतु संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए जो आपका FCRA पंजीकरण है ये अनिवार्य है। ठीक है। अगला कि हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया? देखिए टी सेतु काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये टी आकार का, देखिए यहाँ पे टी आकार का ये सेतु आपको दिख रहा है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के भी हाल ही में जो आपका ओडिशा में स्थित महानदी है, महानदी पर बना है इस पुल को मतलब इस पुल का उद्घाटन किया है। देखिए जो आपका ये टी ब्रिज है यानी कि टी सेतु है, इसका बनाने का कुल लागत कितना आया है? 111 करोड़ रुपए। काफ़ी अच्छा अंक है, इसको आप आराम से याद भी कर सकते हैं। तो 111 करोड़ रुपए में महानदी पर ये टी ब्रिज यानी कि टी सेतु बनाया गया है। देखिए जो आपका टी सेतु है ये उड़ीसा का सबसे लंबा पुल भी है, जो उड़ीसा के कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। ये 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। और ये पुल जो है बडम्बा में गोपीनाथपुर, बांकी में वैदेश्वर का जो आपका सिंघानाथ पीठ है इसको जोड़ता है। और इस पुल को जो है अंग्रेजी अक्षर टी के आकार में बनाया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगला प्रश्न हमारा है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो एडीबी ने देखिए अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि ये भारत को 350 मिलियन डॉलर का जो है लोन यानी कि ऋण देगा। किस लिए? जो भारत है, भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए। देखिए एडीबी कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा इसके साथ में। और ये जो है उप कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सुधारों के लिए आवश्यक नीतियों और
दिशा निर्देश स्थापित करने का प्रयास करता है। देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय आपका है फिलीपींस के मांडुलियांग में और इसके टोटल 68 सदस्य देश हैं। इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में मात्सुगो कावा और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक और KfW जो आपका है तो इसने जो है सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए ये अमाउंट है 442.36 मिलियन यूरो। डॉलर नहीं है, ये यूरो में है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, जो आपका भारत सरकार है, भारत सरकार ने हाल ही में जर्मनी विकास बैंक KfW के साथ में जो सूरत मेट्रो रेल परियोजना है गुजरात का, उसके लिए कुल 442.36 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किया है हाल ही में। देखिए जो सूरत मेट्रो रेल परियोजना है इसकी कुल लागत कितनी है 1.50 अरब यूरो। देखिए इसकी टोटल अमाउंट इतनी है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो है मिल रहा है इसको, जिसमें जो आपका KfW है, ठीक है, जर्मनी विकास बैंक KfW जो आपका है ये 442.26 मिलियन। देखिए यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे 2 6 है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आप 3 6 ही मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है। तो 3 6 मिलियन यूरो का वित्त पोषण कर रहा है और इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD यानी कि एजेंस फ्रांसीस डी डेवलपमेंट जो आपका है इसके द्वारा 250 मिलियन यूरो के साथ सह वित्त पोषित किया गया इसको। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाता है। देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस को हम 22 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। देखिए भारत 2012 से हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है और ये दिन जो भारत के एक महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए इस वर्ष भारत जो है ये रामानुजन की 134वीं जयंती मना रहा है। अगला कि हाल ही में 2002 गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले किस पूर्व जस्टिस का निधन हो गया। तो देखिए ये जस्टिस आपके थे GT नानावथी, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है आपको। देखिए 2002 में जो आपका गोधरा कांड हुआ था और 1984 में जो आपका सिख विरोधी दंगा हुआ था, तो इन दोनों की जांच के लिए गठित 2 जांच आयोगों का नेतृत्व किया था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो आपके न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुर लाल नानावती हैं, जिनको शॉर्ट में GT नानावती भी कहा जाता है। देखिए जो आपके जस्टिस गिरीश ठाकुर लाल नानावती हैं ये 86 वर्ष के थे। इन्हें मार्च 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और ये फरवरी सन 2000 में एक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया, बताइए। अगला कि हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, नाम बताइए इनका। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज करा लिएगा। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को अभी में विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है, बताइए। अगला कि निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया, बताइए। और अगला कि निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों में। अगले का पहला प्रश्न था कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 19 दिसंबर को मनाते हैं। और अगला था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाता है, तो ये 20 दिसंबर को मनाता है। और नेक्स्ट था कि हाल ही में किस राज्य ने तमिल थाई वस्तु को राज्य गीत घोषित किया, तो इसको तमिलनाडु ने घोषित किया है। और अगला था कि द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया एब्यूज टू बैज ऑफ ऑनर नामक पुस्तक को इसने लिखा है, तो इस पुस्तक को शांतनु गुप्ता ने लिखा है। और अगला था कि 1 जनवरी 2022 से हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन होंगे, तो ये होंगे अंशु किम। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।